नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो खास तौर पे बच्चों के लिए है। बाल दिवस के बाल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, जिसे चिल्ड्रंस डे कहते हैं। तो बच्चों, आप सभी को बाल दिवस चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हर वर्ष भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को हम सिर्फ बच्चों के उल्लास उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि उनके अधिकारों, उनका कल्याण, उनकी शिक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में हमारी जिम्मेदारियों के स्मरण के रूप में देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था, उन्हें बालों यानी कि बच्चों के प्रति बहुत स्नेह था। उनकी शिक्षा, प्रवृत्ति और बच्चों को देश का भविष्य मानने की भावना के कारण उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग जानते हैं बाल दिवस के इतिहास, महत्व, हमारी सामाजिक शैक्षणिक जिम्मेदारियों, समकालीन चुनौतियों तथा हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बाल दिवस के इतिहास एवं उत्पत्ति। बाल दिवस का मूल स्रोत बच्चों के प्रति निहित स्नेह और समाज के भविष्य के प्रति दृष्टिकोण में पाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से गहरा लगाव था। वे बच्चों को कल का भारत मानते थे और उनका कथित वाक्य था, आज के बच्चे कल का भारत बनेंगे। जिस तरह से हम उन्हें पालेंगे, संवारेंगे, वह देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। भारत में 1950 से भारत 1960 के दशक में सामाजिक दिवस, बाल कल्याण तथा शिक्षा विस्तार के स्वर बढ़ने लगे। प्रथम रूप में भारत में बच्चों के प्रति जागरूकता हेतु फ्लावर डे इत्यादि पहल हुई। वर्ष 1957 में 14 नवंबर नेहरू जी की जयंती को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके पश्चात विद्यालयों एवं समाज संस्थानों में नाना प्रयोगों के माध्यम से यह दिवस लोकप्रिय हुआ। इस प्रकार यह दिवस बच्चों को मात्र उपहार दिन नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा, विकास एवं अधिकारों के प्रति समाज की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। बाल दिवस का महत्व क्या है? बाल दिवस का महत्व कई आयामी है। यह सिर्फ बच्चों का उत्सव नहीं, बल्कि उनकी समृद्धि, शिक्षा और सामाजिक दायित्व की ओर केंद्रित है। भविष्य निर्माण का प्रतीक। बच्चे ही किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा निवेश होते हैं। नेहरू जी की दृष्टि के अनुसार बच्चों को सही दिशा, शिक्षा एवं स्नेह मिलना चाहिए, ताकि वे समाज, देश के विकास में हाथ बटा सके। इस तरह बाल दिवस हमें याद दिलाती है कि यदि हम बच्चों के विकास में निवेश नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य कमजोर होगा। शिक्षा एवं समता का संदेश। इस दिन विद्यालय स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें शिक्षा पर बल दिया जाता है। इसके माध्यम से यह संदेश जाता है कि हर बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद एवं मनोरंजन का अवसर मिलना ही मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाल श्रम, अल्प शिक्षा, स्वास्थ्य अभाव आदि समस्या विषय भी इस दिन प्रकाश में आते हैं। बच्चों के अधिकारों की ओर ध्यान दें। बाल दिवस हमें याद दिलाती है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई, खेल नहीं चाहिए, बल्कि उनके सामाजिक, मानवाधिकारों का संरक्षण भी अनिवार्य है, जैसे सुरक्षित वातावरण, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता इत्यादि। इसके माध्यम से यह संदेश आता है कि बच्चों को संरक्षित और प्रेरित वातावरण देना हमारा कर्तव्य है। समारोह एवं आनंद माहौल। बच्चों के लिए यह दिन आनंद, उत्सव और कुछ मस्ती भरा असर होता है। विशेष गतिविधियां, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षक बच्चे रोल रिवर्स इत्यादि करते हैं। यह बच्चों को विशेष महसूस कराता है, स्पेशल फील कराता है बच्चों को कि हाँ, आज हमारा स्पेशल दिन है।
लेकिन यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि उत्सव केवल मस्ती तक सीमित न रहे, इसके साथ जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और विकास दृष्टि भी जुड़ी हो। अब बात करते हैं समाज, विद्यालय एवं परिवार में आयोजन किस प्रकार से होता है। बाल दिवस की उपलब्धि तभी पूर्ण होती है जब विद्यालय, परिवार, समाज मिलकर इसे अर्थपूर्ण बनाते हैं। आयोजन विधान इस प्रकार है। विद्यालय में 14 नवंबर के दिन प्रातः सभा में बच्चों को सम्मानित करना, रंगोली, नाटक, कविताएं, ड्राइंग कंपटीशन, खेल कूद और जहाँ जहाँ गुरु छात्र भूमिका बदलना। अक्सर क्या होता है, आज के दिन की शिक्षक जो है वो बच्चे बनते हैं और बच्चे को शिक्षक बनाया जाता है, टीचर बनाया जाता है और वो रिवर्स रोल प्ले करते हैं। तो उसमें बच्चों को बहुत बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, आज मैं टीचर बना, मैं अपने टीचर्स को बच्चों जैसा ट्रीट कर रहा हूँ। तो वो उनके लिए एक बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। समुदाय, एनजीओ, बाल स्वास्थ्य चेकअप, पोषण प्रसार, बाल श्रम रोधी जागरूकता, विशेष फिल्म दर्शन कार्यक्रम आदि आयोजन द्वारा बच्चों एवं आम जनता को सहभागी बनाया जाता है। इस दिन स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में कुछ नाटक, खेल कूद तो होते ही हैं और बहुत सारे स्कूल में, बहुत जगहों पे बच्चों को मोटिवेशनल, प्रेरणादायी मूवी, फिल्म वगैरह भी दिखाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों में जागरूकता आए और उनमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे करने की प्रेरणा जागे। परिवार में क्या होता है, आज के दिनों माता पिता इस दिन कुछ अतिरिक्त समय बच्चों के साथ बिताते हैं, जैसे कहीं आउटिंग पे ले जाना, बच्चों को स्पेशल फील कराना, उनके जो पसंद का है उन्हें दिलाना, ताकि आपका दिन है, बच्चों का दिन है, आपको जो चाहिए, आपको जो करना है आप वो करिए, आप खुशी से करिए, उनको हैप्पी, खुश लास्ट है कि उन्हें अच्छा महसूस कराना, यही रहता है। चाहे वो टीचर का उद्देश्य हो, चाहे वो बच्चों का हो, माता पिता का हो। उनकी योजना सुनते हैं, उनकी पसंद नापसंद समझते हैं, उन्हें खुलकर बात करते हैं बच्चों से माता पिता। इस तरह बच्चों को यह अनुभव होता है कि वे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया एवं डिजिटल मंच, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी आदि पर बच्चों की कहानियां, उनके सृजन का कार्य, संवाद, सत्य आदि चलाए जाते, ताकि बच्चों की आवाज, उनकी प्रतिभा सामने आ सके। बच्चों के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं? बाल दिवस का उत्सव तभी सार्थक होगा जब हम यह स्वीकार करें कि आज भी अनेक चुनौतियां हैं जिससे बच्चों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि शिक्षा विभाजन। देश के कुछ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, विशेषकर ग्रामीण पिछड़े इलाकों में। बाल श्रम एवं बाल विवाह, कुछ बच्चों को पूरी शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता, उन्हें काम पर लगना पड़ता है या उन्हें कम उम्र में विवाह करना पड़ता है। यह अब ज्यादा तो नहीं परंतु फिर भी कुछ कुछ जगहों पे है। उनके जिन बच्चों के बैकग्राउंड अच्छे नहीं हैं, जिनके माता पिता की उतनी इनकम नहीं है, आय नहीं है, उन्हें अपने रोजगार के लिए पढ़ाई छोड़ के, शिक्षा छोड़ के उन्हें लगना पड़ता है। जिनकी कुछ मजबूरियां हैं, उन्हें बहुत ही कम उम्र में शादी करनी पड़ती है। ये बहुत ही कम है, 10% भी मुश्किल से होंगे आज के डेट में, बट होती है बहुत सारी जगहों पे। स्वास्थ्य पोषण समस्याएं, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, साफ सफाई एवं सुरक्षित वातावरण न होने के कारण बच्चों की वृद्धि समस्या बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। बहुत सारे लोग माता पिता खाना तो खिला देते हैं, लेकिन वो उतने पोषण वाले खाना नहीं खिला पाते, जिससे कि बच्चों में बहुत सारे डिफिशियंसी, बहुत सारी कमी होती है, बहुत सारे विटामिन की कमी होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और हेल्थ उतने अच्छे नहीं होते। डिजिटल विभाजन, आज जब शिक्षा में डिजिटल माध्यम बढ़े हैं, तब भी बहुत से बच्चों के पास इंटरनेट सुविधाएं या उपकरण नहीं है, जिससे वे थोड़े से पीछे हैं। मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक विकास, खेल, मौका, खुला वातावरण, बाल मित्रता तथा भावनात्मक समर्थन न मिलने पर बच्चों का रुझान अकेलापन, चिंता, क्रोध की ओर हो सकता है। इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे बहुत सारी जगहों पे बच्चों को अगर उनके हिसाब से कंपनी ना मिले, खेल कूद वो नहीं कर सके, तो वो एक बड़ों की तरह जिंदगी अपनी जीने लगते हैं। वो क्रोधित होते हैं, वो क्योंकि अपनी खुशी, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। बच्चे खेलते कूदते हैं, जिससे उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं, जिस भी प्रकार की होती है, नेगेटिव भावनाएं, वो बाहर आ जाती हैं और उनके अंदर पॉजिटिविटी आता है।
अब बात करते हैं मिथिलांचल परिप्रेक्ष्य में बाल दिवस किस तरह से मनाते हैं। चूंकि आप यहाँ मिथिलांचल में थोड़ी सी ग्रामीण संस्कृति होती है, इसलिए भाषा, परंपरा तथा भोजन, त्योहार, उत्सवों के बीच बच्चों को निखारने और की कोशिश की जाती है। जैसे कि मिथिलांचल हो या फिर कोई और जगह, हर जगह अपने अपने क्षेत्रीय भाषा और क्षेत्रीय स्तर पर बाल दिवस। हम क्या कर सकते हैं? सुझाव और उपाय। बाल दिवस को मात्र कार्यक्रम बना देना पर्याप्त नहीं है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों की विकास यात्रा में अस्थायी सुधार हो। इसके लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे समय और संवाद दें। माता पिता बच्चों के साथ नियमित संवाद करें, उनके सवाल सुने, उनकी चुनौतियां जाने। क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों को हमने हर कुछ दे दिया, बच्चों को अब कोई प्रॉब्लम या कठिनाइयां नहीं होंगी। नहीं, बच्चे अपने अपने स्तर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होते हैं, जिससे कि हम माता पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम उनके हर भावनाओं को, उनके दर्द को, उनकी खुशी को और उनके गम को सुने। हम उनसे बड़े होते हैं और हम अपने लेवल से, हमारे लिए वो बहुत छोटा है, लेकिन वो जो बच्चे हैं उनके माइंड के हिसाब से, उनके सोच के हिसाब से छोटी सी बात जो हमें लगती है वो बहुत बड़ी होती है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम उसको बहुत ही आसानी से उनको सही सुझाव देके, उनको मजबूत करके, उनको सॉल्यूशन देके हम उनको ठीक कर सकते हैं। बच्चों को अपनी रुचियां, संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने दें। विशेष दिनों जैसे बाल दिवस पर एक दूसरे के साथ बच्चों का पसंद नापसंद जाने और हमारा सपना आदि विषय पर खुलकर चर्चा करें कि बच्चों की क्या सपने हैं, क्या वो चाहते हैं। रचनात्मक माहौल बनाएं। खेल कूद, कला, संगीत, चित्रकथा, कहानी, लेखन जैसे गतिविधियां बच्चों में सृजनशीलता बढ़ाती है। संस्कार और आधुनिकता का मेल करें। मिथिला कलाओं से परिपूर्ण है। लोकगीत, नृत्य के माध्यम से बच्चों की जड़ों से जुड़ने का अवसर दें। तकनीकी का उपयोग सिखाएं। डिजिटल माध्यमों से सीखने का तरीका, लेकिन इसकी सीमाएं और सुरक्षा संबंधी बातों को भी बताएं। अभिभावकों, शिक्षकों की जागरूकता बढ़ाएं, दोनों मिलकर, अभिभावक भी और शिक्षक भी। शिक्षक एवं माता पिता को यह समझना चाहिए कि बच्चों के साथ केवल अंक प्रदर्शन या प्रतियोगिताएं नहीं, बल्कि भाव, स्नेह, मानव मूल्यों का विकास होना चाहिए। स्कूल समुदाय मिलकर बच्चों के भावनात्मक, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बच्चों को उनकी गलती करने और सीखने का अवसर दें। डर और आलोचना पर आधारित नहीं, बल्कि प्रेरित माहौल बनाएं। सुरक्षित और समावेशी वातावरण सुनिश्चित करें। बच्चों को सुरक्षित स्कूल वातावरण, स्वच्छता, पौष्टिक आहार एवं खेल विमर्श का अवसर देना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से जो विकलांग या अल्पसंख्यक बच्चों को समावेशी शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल श्रम, बाल विवाह तथा अन्य विकारों के खिलाफ जागरूकता एवं कार्य किए जाने चाहिए। समय समय पर समीक्षाएं और सुधार करें। स्कूल और समुदाय यह देखते हैं कि बच्चे के विकास हेतु की गई पहल किस हद तक सफल हुई। बच्चों से भरोसेमंद फीडबैक लें। उन्हें क्या क्या आसान या कठिन लगता है, इसके बारे में समय समय पर जरूर पता करें। बाल दिवस को सिर्फ एक दिन तक सीमित ना रखें, इसको साल भर की गतिविधियों और योजनाओं के भाग के रूप में लें। बाल दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता दिन है। बच्चों के विकास, उनके अधिकारों, उनके सुख शांति एवं संपूर्ण भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जब हम यह स्मरण करते हैं कि 14 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, तो हमें यह विचारधारा को भी याद रखनी चाहिए जो जवाहरलाल नेहरू के उन्होंने प्रतिपादित की थी। आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। यह बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले थे, उन्होंने कहा था आज के बच्चे कल का भविष्य बनेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सही बात है। आज के बच्चे जितने मजबूत, जितने स्ट्रांग होंगे, हमारा फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही मजबूत होगा।
आप सभी को फिर से बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।